तस्य अनुच्छ्वसमानस्य मूर्धनि धूमो व्यजायत। तो जब वो श्वास नहीं ले रही हैं, उन्होंने श्वास को रोक दिया, तो मूर्धनि उनके मस्तक से धूमो व्यजायत, धूम उठने लगा। मस्तक से धूम उठने का मतलब क्या है? उनके मस्तक से धूम उठने लगा। इसका अभिप्राय ये है कि श्वास जब नहीं चल रही है तो एकदम ये शांत हो गया, शीतल हो गया एकदम से। जैसे बादल आते हैं, धूम हो जाता है तो धूप नहीं होती है ना, आतप दिखाई नहीं देता है उस समय। तो ऐसे हो गया कि जैसे मूर्धा के ऊपर धूम उठ रही है। त्रैलोक्यम येन संभ्रांतम, और उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, क्योंकि तीनों लोकों के प्राणियों की दृष्टि थी। ऐसे तपस्वी के ऊपर सबकी दृष्टि होती है, जो कुछ दुनिया से हटके करता है तो उसके ऊपर सबकी दृष्टि होती है। सुबह सुबह स्वामी जी योग शिविर लेते हैं ना 2.5 घंटे, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके भक्त हैं, उनकी तो दृष्टि होती ही है, पर केवल उन्हीं की नहीं होती है, दूसरे वालों की भी दृष्टि होती है। और वो वहां बिल्कुल टकटकी लगा के देखते हैं। उन्होंने जैसे कोई हल्का सा भी शब्द बोला, उतनी ही क्लिप निकाल के फिर पूरे दिन उसी पे जुट जाते हैं। कोई एक छोटा सा भी शब्द, तो उसके ऊपर सबकी दृष्टि होती है। और केवल भारत वालों की नहीं होती है, भारत के बाहर वालों की भी होती है। तो इसलिए इनके लिए कहा त्रैलोक्यम येन संभ्रांतम। जब इतना घनघोर तप इन्होंने शुरू कर दिया कि भाई सांस भी रोक दी। सांस भी रोक दी मतलब जिंदा तो हैं, पर लोगों को भ्रम ये होता है ये जिंदा भी हैं कि नहीं है, क्योंकि सांस चलती हुई दिख ही नहीं रही है। इतना ज्यादा वो उसमें अपने तप में, ध्यान में, समाधि में डूब गई हैं। त्रैलोक्यम येन संभ्रांतम, तो वो संभ्रांत हो गए तीनों लोग। आतापितम इव अभवत, और आतापित से हो गए, संतप्त हो गए कि अब क्या होगा। इन्होंने पहले खाना छोड़ दिया, फिर जल लेना भी छोड़ दिया, फल लेना भी छोड़ दिया, अब इन्होंने सांस भी यदि रोक दी, सांस भी नहीं ले रही हैं। तो जब कोई इस तरह का घनघोर तप करता है तो दूसरे लोग जो है उससे बहुत प्रभावित होते हैं। अति जो है वो प्रभावित करती है। वो अति चाहे इस दिशा में जाए, जब कोई बहुत बड़े अपराध करने लगते हैं तो भी सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। चाइना ने जो बायोवेप बनाया तो सारी दुनिया की दृष्टि उधर ही चली गई ना, ये कर क्या रहे हैं। तो अति नीचता में भी उधर ही दृष्टि चली जाती है। और कोई अति उत्कृष्ट तप में डूब जाए तो उसके भी चर्चे होते हैं। फिर वो भी सूरज की तरह से फिर सबका हो जाता है। तो ये लोग घबरा गए कि अब आगे क्या होगा। त्रैलोक्यम येन संभ्रांतम आतापितम इव अभवत, आतापित से हो गई। ततो देव ऋषि गंधर्वा पन्नग उरग राक्षसः, ये सब योनियां हैं। देवता, ऋषिगण, गंधर्व, पन्नग, उरग, नाग, राक्षस, मोहिता तपसा, तपसा तस्य, तस्य तपसा मोहितः, तेजसा मंदरश्मयः। तो ये सब के सब, क्योंकि जब आदमी खा भी नहीं रहा, पी नहीं रहा, सांस भी नहीं ले रहा, तो शरीर की कांति कैसी हो जाएगी? धूमिल हो जाएगी ना। बिल्कुल वो ऐसे हो गए कि मतलब वो जिंदा है कि मुर्दा है नहीं पता। शरीर तो सुखा डाला पूरा। क्योंकि आपने उपनिषद में भी पढ़ा, श्वेत केतु का संवाद, कि जब उनके पिता ने कहा कि तुम 16 दिन तक अन्न मत खाना और फिर मेरे पास आना, और फिर वो 16 दिन तक भूखा रह के जब अपने पिता के पास आए तो बोले बेटा अब वेद की ऋचाएं सुनाओ मेरे को। बोले आपको ऋचाएं सूझ रही हैं, मेरे को एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। तो बोले अब पता लगा आपको कि ये अन्न क्या है? अन्नो वही प्राण है। अन्न में ही प्राण बसते हैं, अन्न नहीं खाए तो प्राण सूख जाते हैं। तो फिर वो थोड़ा सा खाना खा के आया, उसको बताया ज्यादा तो खाना मत एकदम से,
नहीं तो भी फिर लोड नहीं लेगी मशीन। तो ऐसे भी कई लोग बीमार हो जाते हैं उपवास के बाद। कोई नवरात्र करते हैं, कोई रोजा करते हैं, कोई दूसरे अपने जैन समाज में लंबे लंबे 1-2 महीने के उपवास करते हैं, और वो उपवास करने के बाद जब समापन होता है तो फिर एकदम यदि गरिष्ठ खा लें तो फिर बीमार हो जाते हैं। 9 दिन भूखे रहे और 8 दिन भूखे रहे, और 9वें दिन हलवा पूरी खीर क्या क्या बना के और जल्दी से कन्याओं को खिला के उनको निपटा के जल्दी जाओ, और फिर अब आराम से खाएंगे। फिर उठा नहीं जाता है 2-3 घंटे, पेट टाट जाता है। तो ये कुछ ले नहीं रहे हैं, तो जब लेते हैं ना तब थोड़ी जान आती है शरीर में। तो इनकी कांति ऐसी हो गई बिल्कुल मंद रश्मय, जो प्राण की जो रश्मि थी वो मंद पड़ गई। मोहिता तपसा, उसके तप से बड़े मोहित हो गए। मोहित मतलब मोह वही चित्ते, विचलित हो गई कि होगा क्या। और उसका जो तेज है, तेज सा मंद रश्मय, तेज जो है वो धूमिल हो गया। कुछ खाएंगे तभी तो तेज बढ़ेगा। कश्मल उपहता सर्वे पितामहम अथ अब्रुवन, तो सब के सब क्या हो गए, कश्मल उपहता, अंदर के दुख से, परेशानी से, चिंता से उपहत हो गई, दुखी हो गई सब। और सब के सब पितामहम अथ अब्रुवन, सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवता, ऋषि, गंधर्व, पन्नग, उरग, राक्षस सब के सब मिलकर के ब्रह्मा के पास पहुंचे। जैसे यहाँ कोई सन्यासी बैठ जाए ग्राउंड में, बोल आज से तपस्या पे बैठ गए हैं, उठेंगे नहीं, दिन में भी नहीं उठेंगे, कितनी भी धूप हो, रात को भी नहीं उठेंगे, बारिश में भी नहीं उठेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, और सांस भी बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो सारे के सारे ब्रह्मचारी मिलके क्या करेंगे, स्वामी जी के पास भागेंगे या तो आचार्य जी के पास जाएंगे, वे संभालो ये क्या हो रहा है, ये कहीं चला ना जाए। तो ऐसे हुआ। तो सब के सब मिल करके पितामह के पास पहुंचे। बहुभी कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनि लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते। कह रहे हैं कि बहु भी कारण, हे देव, हे ब्रह्मदेव, हमने बहुत सारे कारणों से, बहुत ऐसे हमने यत्न किए, विश्वामित्र महामुनि लोभितः, कि वो लोभित हो जाएं, लोभ से युक्त हो जाएं। तो हमने उनके पास कभी मेनका को भेजा, कभी रंभा को भेजा, और हमने उनको क्रोधित करने के भी बहुत उपाय किए। लोभित क्रोधितश्चैव, लेकिन वो हैं तपसा च अभिवर्धते, जितना जितने हमने विघ्न डाले वो अपने तप से बढ़ते ही चले गए और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो हमने उनको रोकने की कोशिश की तो हम तो हार गए। तो व्यक्ति यही तो करता है, जब किसी की वृद्धि सही नहीं जाती है, सहन नहीं होती है, तो व्यक्ति विघ्न डालना चाहता है। और ये इसकी शुरुआत जो है घर परिवारों से लेकर के, संगठन संस्थानों से लेकर के, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य ही है ना, वो कहीं भी रहे। ऐसा थोड़ी है कि आदमी घर से निकल करके आश्रम में आ गया तो उसकी चेतना भी कोई परिवर्तित हो गया, ऐसा नहीं है। या यहाँ से निकल के कोई हिमालय की गुफा में जा बैठा तो उसकी चेतना भी परिवर्तित होगी, ऐसा नहीं है। स्थान परिवर्तित हुआ, चेतना परिवर्तित नहीं होती है। घर में कभी जैसे 2 बच्चे हैं, 2 बहनें हैं, 2 बहुएं हैं, कुछ भी कोई भी हैं, और वहां पर एक की प्रशंसा होने लगती है, एक की थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि उसका आचरण व्यवहार वैसा नहीं है। तो जिसकी थोड़ी सी कम होती है वो फिर कोशिश करती है उस दूसरी वाली की कोई ना कोई छिद्रान्वेषण करके, और वो बड़ों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी जो, क्योंकि वो उसकी तो प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, तो उसकी छवि भी कैसे धूमिल की जाए, वो फिर पूरा अपना जोर उधर लगा देते हैं।
तो उनके अंदर जो थोड़े बहुत भी गुण थे वो भी फिर नष्ट हो जाते हैं। तो चाहिए तो ये था कि खुद भी अपने गुणों को बढ़ाएं, ये सोचना चाहिए था भाई इसकी ज्यादा पूछ, इसकी ज्यादा प्रसिद्धि क्यों हो रही है, पुरुषार्थ कर रहा है या कर रही है, उसके लिए खट रही है, तपस्या कर रही है, तो मैं भी वैसे ही करूं। अगर मेरे को उसकी चाहत है तो मुझे भी वैसे ही करना है। वैसे तो किया नहीं तो गलत रास्ते पे चल पड़े तो फिर थोड़े दिन के बाद उन्हीं का ही ज्यादा नुकसान होता है। और कभी ना कभी तो संभलना पड़ेगा, और जब तक संभलेंगे तब तक तो काफी समय बीत चुका होगा और काफी शक्ति भी नष्ट हो चुकी होगी। ऐसे संगठनों में भी होता है, ऐसे आश्रम में भी होता है। एक गुरु के दो शिष्य हैं, एक के ऊपर ज्यादा प्रीति है, एक पे कम प्रीति है। जिस पे कम प्रीति है वो दूसरे की बिल्कुल जड़ खोदने में लग जाता है। फिर उसको लगता है भाई इसके कुछ तो दोष बताए जाएं तो ताकि इनकी आंखें खुलें। और ऐसा करने में ये रास्ता गलत है। उसको अपना थोड़े बहुत भी कुछ वो गुण बढ़ा सकता था, वो अवसर भी वो खो देता है फिर। और बाद में तो पछताने से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल गया और ज्यादा दुर्गुण बढ़ गई। इसलिए कभी भी व्यक्ति को हमें क्या मतलब है, किसको क्या मिल रहा है, हमारे से ऊपर उसके पिछले जन्मों का, अगले जन्मों का, इस जन्म का, अंदर का, बाहर का, उसका लेखा जोखा क्या है, उसका फल देने वाला ईश्वर है ना। हमें क्या मतलब है ईश्वर बनने की, और क्या हमारे बीच में आने से क्या हम किसी के भाग्य को बदल सकते हैं। उसको जो मिलना है वो उसको मिल के रहेगा, हमारी लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसको मिलेगा। तो हम क्यों रोकने की कोशिश करें। हमें यदि वैसा चाहिए तो हम भी वैसा ही प्रयास करें, अपना प्रयास बढ़ाएं ना हम। और जो हमें नहीं मिलना है वो हमारी लाख कोशिश करने से भी मिलने वाला है नहीं। हाँ, यदि हम वैसा पुरुषार्थ करें तो हमें मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर हमें विश्वामित्र जैसी सिद्धि चाहिए देवताओं को यदि, तो देवता भी विश्वामित्र जैसी तपस्या करें। तपस्या कौन करे, तपस्या तो करनी नहीं है। जो कर रहा है उसकी तपस्या में विघ्न जरूर डालना, लेकिन इससे तो फिर अपना ही नुकसान होगा। तो इन्होंने जाके कहा कि गुरुजी, हमने तो बहु भी कारणई देव विश्वामित्र महामुनि लोभित क्रोधितश्चैव, हमने उनको लोभ युक्त करने की और क्रोध युक्त करने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे ऐसे कारण उपस्थित किए, लेकिन तपसा चैव अभिवर्धते, लेकिन उतना ही उनका तप बढ़ता चला गया। जितने हमने विघ्न बढ़ाए उतना उनका तप बढ़ता चला गया। कितनी अच्छी बात है। देखो आप रोजाना उनके चरित्र की ना नेगेटिव नेगेटिव बातें ढूंढ के लाते हैं, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। तो इसको पकड़ना चाहिए ना। जैसे वो कमल का वो होता है पौधा, जितना जितना कीचड़ बढ़े उतना उतना उसका डंठल बढ़ जाता है, और उसमें कीचड़ का पानी डालो वो और बढ़ जाता है, वो उसको लिप्त होने देता ही नहीं है। तो जितना जितना लोगों ने कोशिश की इनको तंग करने की, इतना इतना ये अपनी तपस्या से बढ़ते चले गए। हमने स्वामी जी महाराज के जीवन में देखा, जितना जितना लोगों ने आरोप लगाने की कोशिश की, जितना जितना ब्लेम लगाने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, उतना उतना भगवान ने उनको बढ़ा दिया। जब आदमी खुद गलत कर नहीं रहा है, सुबह से शाम तक सारी पब्लिक के सामने रहता है, एक दिन भी छुट्टी किए बिना 18-20 घंटे का पुरुषार्थ करता है, तो फिर भगवान नाम की भी तो कोई शक्ति सत्ता है ना इस संसार में, वो भी तो देख रही है ना। तो क्या वो मतलब उसकी रक्षा नहीं करेगी। जो अहरनिश उसकी सेवा में लगा हुआ है, उसका यंत्र बन के उसके बनाए हुए बंदों के दुख दूर करने में जो लगा है, तो आपकी कीचड़ उछालने से सूरज की तरफ कोई फेंके ऐसे कीचड़, तो सूरज के पास थोड़ी जाएगा, तो वापस अपने पास तो आ सकता है नीचे गिर करके।
तो ये क्या करते हैं, उनके तप को रोकने के लिए विघ्न डालते हैं, और जितने जितने विघ्न डालते हैं उतना उतना वो उसका और प्रचार कर देते हैं। सबसे पहले स्वामी जी के कार्य में विघ्न डालने का काम किया वृंदाकरात ने। बोले ये दवाइयों में हड्डी मिलाते हैं, और उससे दवाइयों का इतना प्रचार हो गया जो करोड़ों रुपए लगा करके कहीं ऐड करनी पड़ती। और उसके बाद हर बार ऐसे ही हुआ, जब जब लोगों ने ऐसे, क्योंकि देखो सत्य जो है वो सत्य सत्य ही रहता है। हमारा सोचने का देखने का तरीका यदि दूषित है तो इससे हम दूसरे को, वो गांव में एक कहावत है, बोले वो जो पशु चरते हैं ना खेतों में, तो कौवे और वो छोटे छोटे पंछी हैं वो आके इतना शोर मचाते हैं जहाँ वो घास खाते हैं, और वो आराम से चरते रहते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता। तो वहाँ एक कहावत है, बोले कागा को से ढोर नहीं मरते। काग जब कोसते हैं तो जो चरने वाले ढोर हैं वो मरते नहीं हैं, वो तो कोसते हैं, बोले मर जाओ तुम, सारी घास खा गए, सारे कीड़े खा, क्योंकि उनको कीड़े खाने हैं वहां से। तो ऐसे इनके बारे में ये देवों ने, गंधर्वों ने बहुत कोशिश की इनको विघ्न डालने की, लेकिन ना ये लोभ से युक्त हुए ना क्रोध से हुए। पहले पहले होते रहे, लेकिन बाद में ये समझ गए तो ये अपनी तपस्या को बढ़ाते गए। नहीं अस्य वृजनम किंचित दृश्यते सूक्ष्मम अपि अयुत न दीयते यदि त्वस्य मनसा यद अभीप्सितम विनाशयति त्रैलोक्यम तपसा सचराचरम व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न किंचित प्रकाशते। कह रहे हैं नहीं अस्य किंचित वृजिनम दृश्यते, कुछ भी, अब जब से इन्होंने मौन वाली तपस्या शुरू की है ना, तब से न किंचित वृजिनम सूक्ष्मम अपि वृजिनम न दृश्यते, कोई छोटा सा दोष भी हमें इनका पकड़ में नहीं आ रहा है। पहले तो इनके क्रोध को पकड़ लिया करते थे, तो कोई एक दोष पकड़ में आए तब तो धराशायी कर दें, लेकिन अब तो हमने बड़े विघ्न डाले। लेकिन नहीं अस्य किंचित सूक्ष्मम अपि वृजिनम दृश्यते, थोड़ा सा भी छोटा सा भी दोष, इन्होंने तो सारे अपने दोषों को भून डाला, जला डाला, दोषों के बीज को ही भून दिया इन्होंने। इसलिए कह रहे हैं न दीयते यदि, यदि तु अस्य यद मनसा अभीप्सितम न दीयते, जो इनके मन में अभीप्सा है वो यदि आप अब इनको नहीं देंगे तो विनाशयति त्रैलोक्यम, अब ये तीनों लोगों का नाश कर देगा। मतलब इनको अपना खतरा है कि इनकी ऐसे ही तपस्या बढ़ती गई तो ये तो हम सबको रोंद डालेंगे। जैसे पीछे वो मोदी जी के लिए एक सब लोग इकट्ठे हुए थे ना, बोले भाई अब सब मिलके इनका विरोध करो, अगर ये दोबारा भी पीएम बन गए तो ये तो अपन सबको नष्ट कर देंगे। तो ऐसे इनको खतरा है, बोले जी अगर इनकी ऐसी तपस्या बढ़ती चली गई तो विनाशयति त्रैलोक्यम तपसा सचराचरम, चर अचर सहित, जड़ चेतन, क्योंकि जिसके पास पावर है वो भी कुछ भी कर सकता है, तपस्वी है, तपस्या से इसके पास शक्ति आती जा रही है। तो इस शक्ति से यदि अब इसको, इसकी अभीप्सित वस्तु इसको दे दो, ये क्या चाहता, क्या है अभीप्सा, क्या है इसकी, ब्रह्म ऋषि बनना चाहता है, बोले आप इसको उपाधि दे दो ब्रह्म ऋषि की, ताकि इसकी तपस्या यहाँ समाप्त हो जाए और हम सब भी शांति की सांस लें, हम भी सुनिश्चित निश्चिंत होके बैठें। क्योंकि हमें दिक्कत ये है, हमें चिंता ये है कि ऐसे तपस्या करता गया ये तो एक दिन सबको कर देगा साफ। यदि तो अस्य मनसा यद अभीप्सितम न दीयते, जो इसके मन में अभीप्सा है वो फल यदि इसको नहीं दिया गया तो त्रैलोक्यम अपि विनाशयति, तीन लोकों को नष्ट कर देगा, सचराचरम, अपने तप से चराचर सारे तीनों लोकों को, व्याकुलाश्च दिशः सर्वा, सारी दिशाएं व्याकुल हैं, सारी दिशाएं व्याकुल हैं मतलब सब दिशाओं में रहने वाले लोग व्याकुल हैं। वो उसमें आती है ना व्यंजना, मंचाः क्रोशंती, मंच चिल्ला रहे हैं, मंच चिल्ला रहे हैं मतलब
मंच पर बैठे हुए लोग चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पर व्याकुलाश्च दिशः सर्वा, सारी दिशाएं व्याकुल हैं, इसका मतलब सब दिशाओं में रहने वाले लोग वो व्याकुल हैं कि होगा क्या, ऐसे तप बढ़ता चला गया। तो नैचे किंचित प्रकाशते, कुछ सूझ नहीं रहा है कि इनको रोकें कैसे, करें क्या। वो महर्षि दयानंद की गाथा में भी आता है ना, वो जो पुरुषार्थी होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। तो जो साहसी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो जीवन में प्राप्त कर ही लेते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ कभी व्यर्थ जाता नहीं है। और जो आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो जीवन में खो ही देते हैं। सब कुछ खो दें तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो खोते ही हैं। जब जब भी हम आलस से प्रमाद करते हैं ना, 1 मिनट भी 5 मिनट भी आलस से प्रमाद करते हैं जब, तो कुछ ना कुछ तो खोते ही हैं उस समय में। तो आलस से प्रमाद नहीं करना चाहिए इसलिए। और थोड़ा बहुत भी 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी जब हम कोई तप करते हैं छोटा सा भी, तो उसमें कुछ ना कुछ तो पाते ही हैं, कुछ ना कुछ तो मिलता है। छोटे छोटे तप होते हैं, और गुरुकुल में छोटे छोटे तप होते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी को अकारण से ही तंग कर देता है, अकारण से ही उसको कुछ ऐसा बोल देता है, उसके बारे में कुछ ऐसा सोच लेता है, और यदि साथ साथ खाने के लिए बैठे तो उसके हिस्से की सब्जी भी खा जाता है, अगर वो आगे की पंक्ति में हो तो उस समय व्यक्ति धैर्य से युक्त रहता है, क्योंकि उसने ऐसे गड़बड़ की और इधर इसका खून गर्म हुआ, इसका बीपी बढ़ा, फिर ये भी उसके साथ वैसा ही आचरण करता है। उस समय यदि एक वैसा आचरण ना करे तो इसका मतलब है कि हमने तपस्या कर ली, थोड़ी सी की लेकिन कर तो ली, तो इससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को जोड़ना चाहिए, जैसे लोभी व्यक्ति धन जोड़ते हैं ना, जहां कहीं 10 रुपए की चीज लेनी हो तो उससे झगड़ा करके दुकानदार से 8 की या 9 की करवा लेते हैं, तो बड़ा संतोष मिलता है कि कम से कम 2 रुपए तो बचाए। बात तो छोटी थी, सब्जी तो खरीद रहे थे तो सब्जी में 2 रुपए तो तुड़वाए, चप्पल लाने गए तो उसमें 4 रुपए तो तुड़वाए, लेकिन बड़ा संतोष होता है। बोले उसने 40 की बोली थी, हम 36 में लाए, तो देखो कितना उसको अच्छा लगता है अपनी छोटी सी विजय भी। तो ऐसे तपस्वी व्यक्ति को छोटी छोटी तपस्याएं करने में बड़ी खुशी मिलती है। किसी के बुरे आचरण को, बुरे स्वभाव को, बुरी चेष्टाओं को थोड़ा थोड़ा सहन करना, तो व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती चली जाती है और दूसरा कमजोर हो जाता है। दूसरे व्यक्ति को यदि हराना है तो बहुत अच्छा तरीका है, उसकी त्रुटि को सहन कर लो, आपकी तो शक्ति बढ़ जाएगी, वो कमजोर हो जाएगा। तो इन्होंने कहा व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न च किंचित प्रकाशते, कुछ सूझता नहीं है कि करें तो क्या करें। सागराः क्षुभिताः सर्वे, देखो व्यक्ति की दृष्टि देखो, जब खुद विचलित है ना तो लगता है सारी सृष्टि ही विचलित हो रही है। तो ब्रह्मा जी से कहा कि सारे सागर भी क्षुभित हैं, सागर को क्या लेना देना है, कौन तपस्या कर रहा है, कौन प्रमाद कर रहा है, सागर अपनी जगह है। लेकिन व्यक्ति की दृष्टि ऐसी होती है, जब व्यक्ति दूसरे को, किसी एक व्यक्ति को देखता है ना कि भाई ये त्रुटि कर रहा है, ये मेरी दृष्टि है कि भाई ये व्यक्ति त्रुटि कर रहा है, तो जब मैं इसके बारे में कहीं रिपोर्टिंग करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, जी ये सबको तंग कर रहा है, कोई भी इससे खुश नहीं है। भाई कोई खुश नहीं है, आपने पूछा है कोई से? बोल जी सारी कक्षा ये कह रही है कि कल कक्षा नहीं होनी चाहिए। अरे सारी कहाँ कह रही है, आप कह रहे हो, या हो सकता है आपका मित्र कह रहा होगा, 1-2 व्यक्ति कह रहे होंगे, ऐसे ही बोलते हैं। जिस सब ऐसे कह रहे हैं, सब नहीं कह रहे, 2-4 लोग कह रहे हैं या आप ही कह रहे हैं, तो ये क्षुभित तो खुद हैं, लेकिन इनको क्या दिख रहा है, सागरा क्षोभिता सर्वे, सब सागर भी क्षोभित हैं। विशीर्यन्ते च पर्वता, और पर्वत भी क्षीण हो रहे हैं, वो भी डगमगा रहे हैं, विदीर्ण हो रहे हैं, फटे जा रहे हैं। प्रकंपते च वसुधा, पृथ्वी भी कांप रही है।
मतलब आदमी जब किसी की चुगली करता है तो इमेज कैसी क्रिएट करता है दूसरे के बारे में, ऐसे कर रहे हैं ये। वायु वाती है संकुल, और वायु कैसी हो रही है, वाती, प्रचंड तूफान जैसे, आंधी तूफान जैसे हो रही है। तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में, तो थोड़ा संभाल लो। तो ऐसे लोग बोलते हैं, स्वामी जी आपके आसपास जो हो रहा है वो आपको नहीं पता है, देख लो थोड़ा, आप अंधकार में हो। तो अब ब्रह्मा जी को सुनना पड़ेगा, तो इसको कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज ही विराम करते हैं पाठ का। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। श्री गुरुभ्यो नमः।